मैं डॉक्टर ललित हूँ। मैं हीमेटोलॉजिस्ट और हीमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और ऑरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्यरत हूँ। जी सर, अगर बात अगर की जाए ब्लड कैंसर की, तो ब्लड कैंसर बहुत ही यानी बहुत ही चर्चित ऐसी बीमारी है जो लोगों में होती है खून में। लेकिन ब्लड कैंसर क्या है, इस चीज़ को किस तरह से हम जानेंगे, क्या है ब्लड कैंसर? ऐसा है कि कोई भी कैंसर जब अपन बोलते हैं तो जो चीज़ अपने बॉडी में नॉर्मली नहीं रहना चाहिए वो ग्रो होती है। तो ब्लड में वैसे ही होता है कि जिस पेशी से ब्लड WBCs बनते हैं, वाइट सेल्स होता है ब्लड में, रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स जैसे तत्व होते हैं। तो उसमें WBC जो वाइट सेल्स होते हैं वो जिनसे बनते हैं ब्लास्ट सेल्स वो बढ़ जाते हैं, और नॉर्मल जो ब्लड सेल्स है जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट वो कम हो जाते हैं। तो जो चीज़ नॉर्मल नहीं है वो बढ़ जाना ब्लड में, उसको अपन ब्लड कैंसर बोलते हैं। सर, ये जो ब्लड कैंसर है इसके पर्टिकुलर कुछ ऐसा एज ग्राफ है क्या कि इस एज में ही होता है या इस एज के बाद ही कैसा होता है? अलग अलग ब्लड कैंसर है। अपन जब बोलते हैं कि ब्लड कैंसर, उसमें एक्यूट ब्लड कैंसर है और क्रॉनिक ब्लड कैंसर बोलते हैं। उसमें एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रॉनिक ल्यूकेमिया। तो एक्यूट ल्यूकेमिया में की भी कुछ प्रकार होते हैं। कॉमनली अपन ALL बोलते हैं, AML बोलते हैं, और एक APML करके भी स्पेशल होता है। तो ALL यूजुअली बच्चों में कॉमन होता है, और इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों में नहीं होता है, उनमें भी होता है लेकिन बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। और AML उसके विपरीत होता है कि वो बड़ों में ज़्यादा कॉमन होता है और बच्चों में कम होता है। तो पर एक कैंसर कोई भी उम्र में, किसी भी उम्र में हो सकता है। अगर किसी को कैंसर है तो किस तरह से वो पहचानेंगे कि उनको रक्त का कैंसर है, ब्लड कैंसर है, किस तरह यूजुअली कैसा है, कैंसर का कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता है। मतलब कोई तकलीफ ऐसा बोल सकेंगे कि ये तकलीफ है इसलिए एक ये हमारा कोई कैंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग तकलीफ़ें होती है। तो कैंसर से क्या होता है, ब्लड कैंसर से, कि किसी का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने से थकावट, ये कॉमन सिम्टम होती है। अभी थकावट तो बहुत सी चीज़ों की वजह से हो सकती है। WBC जो नहीं बढ़नी चाहिए वो बढ़ती है, जो चीज़ चाहिए वो नहीं है, इसलिए इन्फेक्शंस होते रहते हैं बॉडी में। और तीसरी चीज़, अगर प्लेटलेट कम हो गए तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो ब्लीडिंग स्टार्ट भी एकदम तुरंत तो नहीं होती है, लेकिन मसूड़ों से ब्लीडिंग होना, स्किन पे रेड धब्बे दिखना, या आँखों में कुछ कहीं पे ब्लीडिंग दिखना, ऐसी तकलीफ़ें चालू होने के बाद फिर सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे आंतड़ी में ब्लीडिंग या कहीं और ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। तो ये हो गए कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और किसी को गठान महसूस होती है, जैसे ALL में अगर देखा जाए तो गले में गठान, या बगल में या पेट में कहीं पे गठान भी आ सकती है। इसके अलावा अगर वो कैंसर जो भी है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसकी भी सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसा है कि सपोज साथ में इन्फेक्शन न्यूमोनिया का है, ब्लड कैंसर भी है और साथ में उसकी वजह से न्यूमोनिया भी हुआ था, तो उसके भी तकलीफ रहेंगे, जैसे बुखार रहना है, या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फिर ब्लड प्रेशर डाउन अगर हुआ तो चक्कर आना, ये सब चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो ऐसा बहुत बार सुना गया है कि ब्लड कैंसर है तो ब्लड को रिन्यूअल करना पड़ता है, बाद में ब्लड बॉटल लगती है, ये चीज़ कहाँ नहीं, से ऐसा रिन्यूअल का बहुत कॉमनली क्वेश्चंस रहते हैं पेशेंट लोगों के। कैसा है कि अगर अपने पास आज कोई पेशेंट है जिनको ब्लड कैंसर की डाउट है, तो अपन कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट जो रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो बीमारी पकड़ने के लिए, और दूसरा ब्लड टेस्ट अपन इसलिए करते हैं ताकि उससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं क्या, जैसे किडनी में गड़बड़ी हुई क्या, और कोई अवयव में गड़बड़ी हुई क्या, वो भी देखना पड़ता है साथ में। बोन मैरो की टेस्ट हो जाती है, उसमें अलग अलग स्पेशल टेस्ट होती है, फ्लो साइटोमेट्री, कैरियोटाइपिंग, PCR स्टडीज़, ये सब करके पूरी जानकारी समेटी जाती है और उसके प्रकार के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अगर आप बोलेंगे कि ALL है और ब्लड चेंज करना है, ऐसा वो चेंज वाले कंसेप्ट जो है वो शायद गलत धारणा है। लेकिन उसमें होता यह है कि पेशेंट का खुद का हीमोग्लोबिन बनता नहीं है, उनका खुद का प्लेटलेट नहीं बनता है, इसलिए ट्रीटमेंट के पूरा 1 महीना के दौरान पेशेंट को बार बार ब्लड लगता ही है और बार बार प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। कब तक? जब तक ये बीमारी कम हो जाएगी। जब ये बीमारी कम होगी, जब नॉर्मल सेल्स बढ़ेंगे, तब जाके पेशेंट के हीमोग्लोबिन यानी खून चढ़ाने की ज़रूरत जो रहती है वो कम हो जाती है और फिर प्लेटलेट लगना बंद हो जाता है। लोगों की एक धारणा है कि कैंसर कभी ठीक नहीं होता, लेकिन ये ब्लड कैंसर जो है क्या ये पूर्णतः ठीक हो सकता है? ये गलत धारणा है। ऐसा है कि अपने यहाँ पे पहले तो
कोई भी बीमारी जब आती है तो बड़ा रोग उसके बारे में बहुत डर रहता है। ब्लड कैंसर के बारे में भी ऐसी है कि जिस प्रकार ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में सालों के बाद जो इवोल्यूशन आया है उसके हिसाब से अभी ब्लड कैंसर पूरी तरह से ठीक भी होते हैं। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनका ब्लड कैंसर पूरी तरह से ठीक होकर अपने काम धाम कर रहे हैं, अपनी फैमिली भी रन कर रहे हैं। तो ये गलत धारणा है कि ब्लड कैंसर ठीक नहीं हो सकते, लेकिन उसके लिए तुरंत समय पे सब जांचें होनी चाहिए ताकि अपना जो ट्रीटमेंट समय पे अगर स्टार्ट होता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान वो ना हो, और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे तो स्मूथली कीमोथेरेपी और बाकी सब चीज़ें करके अपन उसके बारे में ठीक ब्लड कैंसर को ठीक किया जा सकता है। लोगों में एक सामान्य धारणा है कि ब्लड कैंसर ये बहुत बड़ी बीमारी समझी जाती है, और अगर किसी को ये हो जाता है तो वो समझता है कि अब जिंदगी खत्म। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि वही गलत लोगों की गलत धारणा है, लोग इधर उधर से सुन लेते हैं। पहली बात तो अगर अपने को किसी रिलेटिव को या किसी को शंका है कि ऐसा कुछ होने की संभावना है, ब्लड रिपोर्ट में गलतियाँ दिख रही है, कुछ गड़बड़ी दिख रही है जो कैंसर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं ब्लड कैंसर, तो तुरंत बोन मैरो और बाकी की चीज़ें करके वो शंका दूर करनी चाहिए। अगर उसमें है तो जल्दी ट्रीटमेंट करके उसका पूरी तरह से उससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। और जब अपन जैसे बात कर रहे थे कि ब्लड चेंज करना, उसी प्रकार से इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की भी ज़रूरत कुछ पेशेंट में पड़ती है। जैसे ALL में कुछ उसके प्रकार है जिसमें अपन ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सिर्फ गोलियों से वो लंबे अरसे तक ठीक रहने के चांसेस कम रहते हैं। चैनल के माध्यम जी, और जैसे AML है उसके भी कुछ प्रकार होते हैं जिसमें फिर अपने को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। ऐसा सर, चैनल के माध्यम से ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं शंका में है ब्लड कैंसर को लेके, या ऐसे लोग जो ब्लड कैंसर से दूर रहना चाहते हैं, चेकअप कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश आप देंगे? वही बताना, 2-3 चीज़ें हैं जो बताना ज़रूरी है। एक तो कैंसर से डरना नहीं है। इस साल वर्ल्ड कैंसर डे का वही थीम था कि आई कैन आई विल, मतलब मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा ही, तो मैं उसका इलाज करूँगा और उससे ठीक भी होऊंगा। ये जो विल है वो आना चाहिए। तो उसके बारे में पहले तो जानकारी चाहिए। सिर्फ स्लोगन बनाने से नहीं होता है, पेशेंट को उस बीमारी के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या रह सकती है, उस ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट कितने आने वाले हैं, उस ट्रीटमेंट के दौरान साइड इफ़ेक्ट क्या होने वाले हैं वो समझना है। और वो सब समझ के उससे लड़ने की मेंटल ताकत जो है वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं चाहिए रहती है। कैंसर को लड़ने के लिए उसमें मानसिक ताकत भी बहुत ज़रूरी होती है, और वो हासिल होगी जब उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे डॉक्टर से रिलेटेड कि क्या इसमें क्या क्या होने वाला है, कैसा ट्रीटमेंट रहेगा, इसमें दौरान में क्या। आजकल इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स कम करती है, और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होती है तो भी उसको मैनेज करने के लिए भी बहुत पावरफुल मेडिसिन है। आजकल ऐसे कोई पेशेंट दिखते नहीं है कि कीमोथेरेपी ले लिए और वॉमिटिंग करते करते घर गए, ऐसा होता ही नहीं है। तो कैसे जैसे मेडिकल फील्ड में इवोल्यूशन होते रहता है, उसी प्रकार कीमोथेरेपी और बाकी चीज़ों में भी अच्छे से इवोल्यूशन होता है और अच्छे से सहन हो जाती है। तो कैंसर के बारे में पहले जो मानसिक धारणा होती है कि वो ठीक नहीं होता, वो दूर होनी चाहिए। और वो तो करते वक्त, उसकी ट्रीटमेंट करते वक्त बहुत तकलीफ होगी, ये भी दिमाग से निकलना चाहिए। ये 2 अगर डर निकाल दिए जाए तो अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकती है। जी सर, वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य पर लोगों को क्या एक मैसेज आप देंगे? वही कि कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना ही है। और तुरंत जितना जल्दी हो सकेंगे उतना जैसे ट्रीटमेंट चालू करते हैं अपन, तो उसमें अपना फ़ायदा ये है कि उसमें जल्दी ठीक होते हैं, तकलीफ़ कम होती है, तो इसलिए तुरंत इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ब्लड कैंसर की बात की जाए तो ऑरियस हॉस्पिटल में आप ब्लड कैंसर को लेके या फिर कोई भी ब्लड की कोई भी बीमारी को लेके किस तरह की फैसिलिटीज़ ऑरियस हॉस्पिटल में अवेलेबल? देखिए, ब्लड कैंसर के जैसे अभी के लिए जो डायग्नोस्टिक्स के लिए जो लगता है कि हमारे यहाँ पे अगर ब्लड कैंसर के पेशेंट जिसको होने की संभावना होती है वो आते हैं, तो उसी दिन डायग्नोसिस होके उसी दिन ट्रीटमेंट चालू होती है। उसमें टाइम लैग जो रहता है वो नहीं होता है, और ये सबसे ज़रूरी होता है क्योंकि 1-2-3 दिन भी वेस्ट करना बहुत इसमें ख़तरनाक माना जाता है। दूसरा चीज़, ट्रीटमेंट के दरम्यान जो भी अपने पास चीज़ें लगती है
जो इन्फेक्शन ना हो वो जो सेटअप लगता है, जो केयर लगती है, वो सब केयर यहाँ पे की जाती है। इवन कीमोथेरेपी कीमो होड में बनता है, उसके हिसाब से पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेट केयर लेके दिया जाता है। तो कीमोथेरेपी और ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में जो भी कुछ लगता है वो सबका हम बराबर ख्याल रखते हैं।